क्यों ऐप डेवलपमेंट का कॉस्ट हर डेवलपमेंट कंपनी अलग अलग बताती है। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमको पता होना चाहिए कि यार हम अगर 4 से 5 जगह डेवलपमेंट कंपनी में कॉल करके हमारी रिक्वायरमेंट बताते हैं तो जो 5 जगह से कोटेशन आते हैं सब में अलग अलग ही कॉस्ट रहता है। किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख, किसी में 2 लाख, वही एप्लीकेशन है किसी में 5 लाख। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐप डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट नहीं है। बात को समझिए, आप एक सर्विस ले रहे हो। ठीक है, मान के चलो मुझे एक टूथपेस्ट लेना है तो उस टूथपेस्ट का जो प्राइस है वो पहले से डिसाइडेड प्राइस है कि इतने में ही आपको मिल जाएगा, तो वो फिक्स रेट है। ठीक है, और उसके अंदर आप कुछ कस्टमाइज करा भी नहीं सकते। भाई टूथपेस्ट आपने ले लिया, अब आप उसमें ये तो नहीं बोलोगे भाई इस टूथपेस्ट में नमक कम है, नमक ज्यादा और डाल के दो मेरे को, ऐसा कस्टमाइज नहीं करा सकते ना। तो वो एक प्रोडक्ट है, पहले से बना हुआ है, इसलिए उसकी प्राइस फिक्स्ड है। और एप्लीकेशन का जो क्या रहता है कि वहां यहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट दे रहे हो कि भाई मेरे को ये चीजें चाहिए, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्ट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये चीज पहले आपको समझनी है। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हर कंपनी हमें अलग अलग कॉस्ट भेजती है। हर कंपनी हमको, आप 5 कंपनी के पास जाओ, 5 कंपनी आपको अलग अलग टाइप के कोटेशन भेजेगी, सबकी अलग अलग थोड़ी बहुत सर्विसेज में भी चेंजेस होंगे। ऐसा क्यों होता है? पहले कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितने सालों से मार्केट में रन कर रही है। ठीक है, पहला चीज़ ये डिपेंड करता है। दूसरा, उसके पास कितने एक्सपर्ट्स बंदे हैं, या फिर वो जो आपको सर्विस दे रही है वो कितने दिन में दे रही है। ठीक है, दिन भी छोड़ो, उसके पास प्रो डेवलपर्स होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज करेगा। अगर वो बहुत बेटर क्वालिटी दे रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, तीसरा, बहुत बड़ी कंपनी है ना, अगर बड़ी एक बड़े लेवल पे कंपनी है वो वैसे भी ज़्यादा ही चार्ज करती है। ठीक है, चौथा, जो छोटी कंपनी होगी जो अभी जब स्टार्टअप किया होगा वो कोशिश करेगी कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आए, इसलिए वो आपको कम कॉस्ट बताएगी। ठीक है, तो इस तरीके के फंडे होते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा, देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं टेक्नोलॉजी में भी। अब मान के चलो आपको एक ऐप बनाना है, अब आप नॉन टेक्निकल हो, आपको नहीं पता है कि यार ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये एक्चुअल में कितने में बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ कंपनी उसी एप्लीकेशन को एक ऐसे टेक्नोलॉजी में बनाएगी, जैसे मान के चलो आपका एप्लीकेशन का आपको iOS भी चाहिए, आपको एंड्रॉयड भी चाहिए। ठीक है, अभी आप एक कंपनी को बोलोगे तो वो बोलेगा सर iOS के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी, वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट के लिए भी अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी। आपका 1 लाख का एप्लीकेशन का कॉस्ट है तो ये 3 लाख हो जाएगा। 3 बनाने हैं आपको, iOS बनाना है, वेबसाइट बनाना है, एंड्रॉयड। तो 1 लाख ऐसे कॉस्ट होता है। अगर आप एंड्रॉयड बनाते तो iOS भी बनवा रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो तो 3 लाख लगेगा। ठीक है, ये एक कंपनी ने आपको कोटेशन दे दिया। अब वही अगली कंपनी आपको बोल रही है भाई हम तो 2 लाख में बना देंगे, तो वो 2 लाख में कैसे बना रही है? वो टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, वहां पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज कर दे रही है, वो फ्लटर पे बना रही है, रिएक्ट पे बना रही है। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी से क्या होगा, वो सिंगल लाइन ही कोड लिखेंगे, एक ही बार कोडिंग करेंगे, वो तीनों जगह लॉन्च करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये भी मतलब टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है। ठीक है, इस सिनेरियो में अब तीसरे इस पे जाते हैं कि भाई और भी क्यों कंपनी कम कॉस्ट या ज्यादा कॉस्ट पे जाती है। अब मान के चलो एक कंपनी किसी ने स्टार्ट किया अभी जस्ट, उसके पास जो डेवलपर्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, 1 आध 2 एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, तो वहां पे जब आप जाओगे ना तो वहां पे आपको कमी कॉस्ट बताएंगे, क्योंकि उसके पास जो डेवलपर हैं वो सस्ते वाले हैं, तो वहां पे आपको सस्ते में मिल जाएगा बट सर्विस नहीं मिलेगी। अब दूसरी जगह जब आप प्रो कंपनी में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आपको वो बहुत एक्सपीरियंस डेवलपर है, भाई उतने एक्सपीरियंस हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा रेट देना पड़ेगा आपको, काम वही मिलेगा। इसलिए मिड रेंज का ढूंढो, जहां पे जिन्होंने काम बहुत अच्छा खासा किया हो, उनके पहले के प्रोजेक्ट देख लो आप, और उनका एक मिड लेवल का जो हो कॉस्ट हो। जैसे मान के चलो एक्चुअल कॉस्ट उस एप्लीकेशन की 2.5 लाख होनी चाहिए थी, और आपको स्टार्टअप वाला जो कंपनी था उसने आपको बोला भाई मैं तो इसको 1.5 लाख में बनाऊंगा, प्रो वाले ने बोल दिया मैं इसको 5 लाख में बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उसकी 2.5 लाख ही है। और ये जो 2.5 लाख है ये आपको कैसे पता चलेगा, कैलकुलेट कैसे करोगे आपको सिंपल सीधी बात आपको ये सोचना है कि आप पहले तो टारगेट करो, पहले आपकी टारगेट नहीं मतलब टारगेट ऑडियंस तो चलो बाद में आप करोगे, पहले आप ये सोचो कि आप किस ओएस के लिए बना रहे हो। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो या फिर आप iOS के लिए बना रहे हो। अगर तो आप दोनों के लिए बना रहे हो तो किसी भी कंपनी के पास जाओ तो उनको ये बोलो कि भाई मेरे को ऐसी कोडिंग करके दो जो तीनों पे चले, एंड्रॉयड पे भी चले, iOS पे भी चले, वेबसाइट पे भी चले, यानी कि फ्लटर या फिर रिएक्ट पे बनवा के लो आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस एंड्रॉयड में बनवाना है, ठीक है, तो एंड्रॉयड के लिए हालांकि आजकल डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट्स देखो कि कितना रिक्वायरमेंट है मेरे एप्लीकेशन का और कितनी नीड है एक्चुअल में, आपको फालतू को कुछ भी मत डलवाओ अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो ना कॉस्ट पूछने से अच्छा है आप ये पूछो कि इसको बनने में कितना समय लग रहा है। देखो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है आपको ये पूछना है कि इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, भाई मेरे एप्लीकेशन को बनने में कितना टाइम लगेगा। अब आप 10 जगह पूछोगे, 10 जगह से लगभग जो टाइम रहता है ना वो लगभग सेम ही बताएंगे। मान के चलो 80% 60 to 80% तक वो सेम बताएंगे। ठीक है, लगभग 45 डेज का टाइम जो है ये सबको बताएगा। तो वो टाइम को
आप देखो अगर 45 डेज ही लग रहा है तो उनके डेवलपर्स आप देख लो कितने हैं, कितने डेवलपर काम करने वाले हैं। अगर डिज़ाइनर काम करेगा, बैक एंड डेवलपर भी काम कर रहा है। कुछ कुछ कंपनीज में क्या होते हैं कि एक ही डेवलपर रहता है, वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देख लेता है। डिज़ाइनर मतलब दो ही टीम में काम हो जाता है पूरा, ठीक है। तो टीम देख लो कि एक आपके प्रोजेक्ट पे वो जो कंपनी वो कितने टीम को बिठा रहा है, कितना काम होने वाला है उस पर, उस हिसाब से थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन करके खुद से सोच लो कि भाई मेरा इस पर इतना जाने वाला है। और थोड़ा बहुत टेक्निकली हो जाओगे, अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। बट गूगल पे सर्च करोगे तो वो हाई कॉस्ट बताता है, वो यूएस के हिसाब से बताता है। इंडिया में थोड़ा सस्ता है, अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट थोड़ा इंडिया में सस्ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर जब आप वर्क करोगे ना और समझोगे इन सब चीज़ों को, तो एक्चुअल में आप ये समझ पाओगे कि क्यों बाकी अदर कंपनियां ज़्यादा बता रही हैं या कुछ कंपनियां कम बता रही हैं, ठीक है। और ये मैंने इसलिए बनाया ये वीडियो क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस चीज़ के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि यार कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो और वो भी रिक्वायरमेंट बेस ले रहे हो, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। बाय द वे आप मुझे कॉल कर सकते हो इन सब के बारे में। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।